हमारा जो यूजेस है इंग्लिश के क्षेत्र में वो है क्या, वो हमारा वुड लाइक टू। क्या मेरे प्यारे, वुड लाइक टू। सबसे पहले आपको जानने का कोशिश करना पड़ेगा, जानने का प्रयास करना पड़ेगा सर व्हाट इज आइडेंटिफिकेशंस ऑफ दिस वर्ड। इस वर्ड्स के आइडेंटिफिकेशंस क्या होता है। अगर आपको पता चल गया कि इस वर्ड्स के आइडेंटिफिकेशंस क्या होता है तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो यानी इसकी हिंदी सबसे पहले इसके आइडेंटिफिकेशंस होता है मेरे प्यारे, चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे, ठीक है ना। एक तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा मेरे प्यारे इसका होता है पसंद करेगा, करेगी, करेंगे। ये इसका क्या होता है मेरे प्यारे, आइडेंटिफिकेशंस होता है कि यानी आप किस तरीके से किसी भी हिंदी सेंटेंस को पहचानेंगे सर जो ये सेंटेंस है इसमें हम वुड लाइक टू का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। यानी इसकी मीनिंग दो हो सकती है, चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे, या तो आप कह सकते हैं पसंद करेगा, करेगी, करेंगे। ये इसके आइडेंटिफिकेशंस होता है। बाई विच वर्ड्स यू कैन से सर, कि आप इस वर्ड्स के द्वारा आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, कि यह इस प्रकार के सेंटेंस जो आने वाले हैं वो किसके होंगे, वुड लाइक टू के होंगे, ठीक ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, तो इसके सबसे पहले सर इसकी हिंदी के सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल लिखा किस प्रकार से आएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ना पसंद करूंगा, मैं पढ़ना पसंद करूंगा, मैं पढ़ना पसंद करूंगा, या तो मैंने बोला कि मैं पढ़ना चाहूंगा। अब चाहेगा, चाहेगी, चाहूंगी, या पसंद करूंगा, करेगा। मैंने कहा कि मैं पढ़ूंगा अगर डायरेक्टली आ जाएगा तो ऐसे सेंटेंसेस में विल और सेल का यूज कर देते हैं। तो आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक ना, ये चीज़ें। लेकिन पसंद करूंगा या चाहूंगा वर्ड सारा जा रहा, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जब मैं खेलना चाहूंगा, मैं दौड़ना चाहूंगा, मैं दौड़ना पसंद करूंगा, तो ऐसे प्रकार के सेंटेंसेस में ही क्या करते हैं, हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा मेरे प्यारे, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। पहले आपको सब्जेक्ट, इसके बाद आप क्या लगा देंगे मेरे प्यारे, कि वुड लाइक टू का यूज कर देंगे। क्या करेंगे, वुड लाइक टू का यूज करेंगे। बाकी इसके बाद आपका हो जाएगा जो वर्ब होगा, वर्ब का पहला रूप हो जाएगा। बाकी बचा आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये आपका स्ट्रक्चर्स क्या हुआ माय डियर्स, कंप्लीट हो गया। ये रूल है, आप लोग बता दें, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स नाउ यू कैन कंप्लीट, यू कैन फ्रेम अ लॉट ऑफ काइंड सेंटेंसेस। आप बहुत प्रकार के सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं केवल स्ट्रक्चर्स के द्वारा। क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको पता माय डियर, यानी आपको सब चीज़ें क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखिएगा, तो यह हमारा स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर के सहारे आप बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बोला ना कि मैं पढ़ना पसंद करूंगा, मैं पढ़ना, हाँ मैं पढ़ना पसंद करूंगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, कि अगर मैं पढ़ना पसंद करूंगा तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा माय डियर्स। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ आप वुड लाइक टू क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। तो आई वुड लाइक टू हो जाएगा मेरे प्यारे, क्या करना, पढ़ना, तो क्या हो जाएगा माय डियर्स, रीड। आई वुड लाइक टू रीड, क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू रीड, मैं पढ़ना पसंद करूंगा। तो ऐसा आप बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। जैसे मैं दौड़ना पसंद करूंगा, आप दौड़ रहे हैं, बोल लग मैं दौड़ना पसंद करूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू रन, मैं दौड़ना पसंद करूंगा। मैं मोबाइल चलाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू ऑपरेट द मोबाइल, ठीक ना। जैसे मैं पढ़ाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू टीच, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू टीच इंग्लिश, आई वुड लाइक टू टीच यू इंग्लिश, ठीक ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे, फ्रेम करेंगे। इस पे एक दो एग्जाम्पल को और हम देख लेते हैं मेरे प्यारे। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे मैंने बोला कि तुम वहां जाना पसंद करोगे, तुम वहां जाना पसंद करोगे, तुम वहां जाना पसंद करोगे। जैसे मैंने बोला कि तुम वहां जाना पसंद करोगे, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, यहाँ हो जाएगा यू वुड लाइक टू, हो जाएगा यू वुड लाइक टू गो दियर। वहां जाने की बात की जा रही है, क्या हो जाएगा, यू वुड लाइक टू गो दियर, तुम वहां जाना पसंद करोगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा या नहीं वर्ड आ रहा, नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव आपको पता है, केवल उठ के बाद आप नॉट यूज कर देना। जैसे मैंने बोला तुम वहां जाना पसंद नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा, यू वुड नॉट लाइक टू गो देयर। यानी उड के बाद अगर नॉट केवल यूज कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यही उड को पहले हम लगा देंगे तो वो इंट्रोगेटिव। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे, तो क्या मैंने बोला क्या आप वहां जाना, आप कहोगे यस या नो कहोगे ना, यही है ना भाई।
या आप यस या कहोगे या आप नो कहोगे। आपका मैं तो इंग्लिश में कैसे पूछूंगा आपसे तब, तो मैं पूछूंगा वुड यू लाइक टू गो देयर, वुड यू लाइक टू गो देयर, क्या आप वहां जाना पसंद करोगे। नाउ यू कैन रिप्लाइड आंसर माय डियर्स, कैसे रिप्लाई करोगे, यस आई वुड लाइक टू गो देयर, यस आई वुड लाइक टू गो देयर, हाँ मैं वहां जाना पसंद करूंगा। तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक ना। एक स्ट्रक्चर, एक सेंटेंसेस इसका हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे कि मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ, जैसे मैंने बोला मैं तुम्हारे साथ खेलना पसंद करूंगा, मैं तुम्हारे साथ खेलना हाँ पसंद करूंगा, तो भाई क्या हो जाएगा, इसको इंग्लिश में कैसे हम बोलेंगे। अब बताइए इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, किसी का कहना है कि भाई मैं तुम्हारे साथ, जैसे कि आप लोग भैया हम लोग हिंदी बोलने वाले हैं, तो हमें हिंदी से इंग्लिश को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, डायरेक्टली नहीं आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ये नहीं पता है कहाँ पर किस प्रकार के शब्दों को यूज करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, माय डियर्स हो जाएगा आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू प्ले विथ यू, प्ले विथ यू, आई वुड लाइक टू प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खेलना पसंद करूंगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं इसमें, ठीक ना गाइस। आई होप किसी भी प्रकार के आपको डाउट्स नहीं होगा। चलिए तो ये चीज़ें होगा, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को क्या कर लीजिएगा, फ्रेम कर लीजिएगा। इसमें आपको 20 सेंटेंस फ्रेम करना और प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। आइए ये तो हमारा पहला था, आइए हम लोग नंबर 2 को देख लेते हैं। नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे, पहला हम लोग पढ़े वुड लाइक टू, चाहेगा चाहेगी, जैसे मैं दौड़ना चाहूँगा आई वुड लाइक टू रन, मैं खेलना चाहूँगा आई वुड लाइक टू प्ले, मैं रोना चाहूँगा आई वुड लाइक टू वीप, मैं हंसना चाहूँगा आई वुड लाइक टू लॉफ, मैं दौड़ना चाहूँगा आई वुड लाइक टू रन, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूँगा आई वुड लाइक टू टीच यू, मैं मोबाइल चलाना चाहूँगा आई वुड लाइक ऑपरेट दी मोबाइल, ठीक ना। ऐसे ही बनता हुआ सेंटेंसेस कुछ चला जाएगा, ठीक ना। दूसरा क्या है मेरे प्यारे, दूसरा आपका है मेरे प्यारे कि दूसरा जो आपका वुड यू माइंड इफ, क्या मेरे प्यारे दूसरा वुड यू माइंड, वुड यू माइंड है, दूसरा यूजेस आपका वुड यू माइंड है, वुड यू माइंड इफ, वुड यू माइंड इफ, ठीक है ना। ये आपका दूसरा यूजेस है माय डियर्स, क्या मेरे प्यारे, क्या दूसरा यूजेस है। आप इसमें क्या उठा सकते हैं, क्या दूसरा यूजेस है माय डियर्स, ठीक है ना। अब ये जब दूसरा यूज वुड यू माइंड टू का हम यूज कब करेंगे, बात है इससे कि वुड यू माइंड का प्रयोग हम कब करेंगे। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, इसका मतलब होता है आप कह सकते हैं मेरे प्यारे, जैसे किसी बात को खराब लगना, बेकार लगना, कोई बोला किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो वैसे प्लेसेस में हम इसका क्या करेंगे, यूजेस करेंगे। तो हम कह सकते हैं वुड यू माइंड, वुड यू माइंड का मतलब होता है किसी भी बात का सही नहीं लगना, यानी कोई भी बात अगर आपको बुरा लग रहा हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वुड यू माइंड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद आप किसी भी सेंटेंस को जोड़ सकते हैं कि जैसे मैंने एग्जाम्पल पे आपसे बोला कि जैसे इसमें का मैंने एग्जाम्पल बोला माय डियर, जिससे मैंने बोला कि क्या तुम्हें बुरा लगेगा यदि वह जाए, क्या तुम्हें बुरा लगेगा, क्या तुम्हें बुरा लगेगा यदि वह घर जाए, यदि वो घर जाए, क्या तुम्हें बुरा लगेगा यदि वो घर जाए, इंट्रोगेटिव हो रहा क्वेश्चन मार्क दिखेगा, ये है क्या तुम्हें बुरा लगेगा यदि वो घर जाए, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे आपसे पूछ लिया कि ऐसे जब बुरा लगने की, खराब लगने की बातें जब भी आ रही है तो वहां पर आप यूज कर देना डायरेक्टली मेरे प्यारे वुड यू माइंड का यूज कर देना। तो हम क्या, हमने पूछा क्या तुम्हें बुरा लगेगा यदि वो घर जाए, तो पहले लिख देंगे क्या, क्या लिख देंगे माय डियर्स, वुड यू माइंड, क्या लिख देंगे, वुड यू माइंड, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, वुड यू माइंड इफ किसके लिए लगा हुआ है मेरे प्यारे, यदि के लिए, इफ किसके लिए लगा हुआ, यदि के लिए लगा, हो जाएगा वुड यू माइंड इफ, यानी इसका हो जाएगा वुड यू माइंड, यानी क्या तुम्हें बुरा लगेगा। इसकी मीनिंग हो ही निकल रही है कि क्या तुम्हें बुरा लगेगा, लगेगा कह सकते हो, या तो क्या कह सकते हैं मानोगे, ठीक है ना, या तो क्या कह सकते हैं मानोगे कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि महसूस होगा, क्या मतलब क्या तुम्हें बुरा महसूस होगा कि यदि वो घर जाए, यानी या क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा यदि वो घर जाए। तो ऐसे में हम वुड यू माइंड का डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो घर जाए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ही गोज टू होम, ही गोज टू होम, यानी हमने क्या कहा कि इसके बाद आप कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को
ऐड कर सकते हैं, यानी वह किस क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। हो जाएगा वुड यू माइंड इफ ही गोज टू होम, क्या तुम्हें बुरा लगेगा कि यदि वो घर जाए, ठीक है ना। तो जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस इसी का मैंने बोल दिया मेरे प्यारे, जैसे मैंने क्या मैं चाहूंगा तुम ना खेलो, क्या मैं चाहूंगा तुम ना खेलो, क्या मैं चाह, ये चीजें नहीं है भाई, ये दूसरे सेंटेंसेस का है। क्या सेंटेंसेस, जैसे मैंने बोला कि वुड यू माइंड, इंग्लिश डायरेक्ट देखिएगा, हमने कहा वुड यू माइंड इफ, ये तो हमेशा बार बार लगेगा, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत, ये बार बार वुड यू माइंड, क्या तुम्हें बुरा लगेगा, आई गो होम, आई गो होम, आई गो होम, तो इसका क्या हो जाएगा, वुड यू माइंड इफ आई गो होम, क्या तुम्हें बुरा लगेगा यदि मैं घर जाऊं, यहाँ पर वो घर जाए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि मैं घर जाऊं तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा, ठीक ना माय डियर्स, यह कह रहा है। तीसरा सेंटेंसेस को देख लीजिए माय डियर्स, हमने कहा कि वुड दे माइंड इफ, वुड दे माइंड इफ, वुड दे माइंड, हमने कहा यहाँ पर आप सब्जेक्ट को भी क्या कर सकते हैं भाई, चेंजेस कर सकते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज करते हैं। वुड दे माइंड इफ, क्या उन्हें बुरा लगेगा, यहाँ पर होगा क्या उन्हें बुरा लगेगा कि इफ आई डोंट गिव दे माई फुटबॉल, गिव दे माई फुटबॉल, देखो कितना अच्छा सा सेंटेंस है, ठीक ना। देखिएगा कितना अच्छा सेंटेंस बना, वुड दे माइंड, क्या उन्हें बुरा लगेगा, इफ यदि आई डोंट गिव, यदि मैं नहीं दूं देम उन्हें, माई फुटबॉल, अपने गेंद को, अपने फुटबॉल के यदि मैं उन्हें नहीं दिया तो क्या उन्हें क्या लगेगा मेरे प्यारे, क्या बुरा लगेगा। तो ऐसे ही सेंटेंस से देखिएगा। एक लास्ट सेंटेंसेस को हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे, हमने कहा कि वुड शी माइंड इफ, वुड सी माइंड इफ, क्या उसे बुरा लगेगा, क्या उसे बुरा लगेगा, क्या मेरे प्यारे कि दे डोंट सेलेक्ट हर फॉर दिस कंपटीशन, हर फॉर दिस कंपटीशन, ठीक ना माय डियर्स, सेलेक्ट हर फॉर दिस कंपटीशन, ये कह रहा वुड सी माइंड इफ दे डोंट सेलेक्ट हर फॉर दिस कंपटीशन, कह रहा क्या उन्हें बुरा लगेगा, वुड सी माइंड इफ दे डोंट सेलेक्ट हर फॉर दिस कंपटीशन, तो कह रहा वुड सी माइंड, क्या उन्हें बुरा लगेगा, इफ दे डोंट, यदि वो सेलेक्ट ना करे, हर यानी यदि वो उसे सेलेक्ट नहीं ना करे, फॉर दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन के लिए, तो क्या उन्हें बुरा लगेगा। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे, फ्रेम कर सकते हैं, क्या उन्हें बुरा लगेगा यदि मैं उन्हें ना बुलाऊं। तो ऐसे ही भाई माय डियर्स, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। ये आपके लिए, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने सेंटेंस को क्या करिएगा मेरे प्यारे, इंप्रूव करिएगा, और अपने इंग्लिश को भी क्या करेंगे आप, इंप्रूव करेंगे। फिर से मिलेंगे अगले भाग में, इतना काफ़ी है, धन्यवाद आज के लिए माय डियर्स। ओके, प्लीज़ राइट योर कॉपी।